देखो ये बेसिकली आपका ये लोकल एनेस्थेटिक का स्केलेटल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जैसे ये अराइल ग्रुप लगा हुआ है, फिर ये आपका सी डबल बॉन्ड हो, ये ईस्टर ग्रुप है। लेकिन इसको आप फर्दर हम एक पॉइंट में देखेंगे कि इस लिंकर में आप इसको सी डबल बॉन्ड ओ के जगह, ईस्टर के जगह मतलब आप इसको सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फिर ठीक है, ये आपका एक्स है, यहाँ पे एक आपका कार्बन की चेन है और ये आपका अमीनो अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, दिस इज योर मेन स्केलेटल मॉइटी और इसको हमने 3 पार्ट्स में बांट लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट बात करेंगे हम अराइल में। ये बेसिकली जो ये ग्रुप लगा होता है अराइल ग्रुप, इट एड्स लिपोफिलिसिटी टू द मॉलिक्यूल, और लिपोफिलिसिटी होने की वजह से जो आपका ड्रग है वो क्या करेगा, आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में अच्छे से पेनिट्रेट करेगा, बस इसीलिए ये हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप इसमें कॉन्जुगेशन करते हो, मतलब अराइल से कार्बोनिल ग्रुप पे कॉन्जुगेशन होगा, तो आपकी लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी ड्रग की बढ़ेगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे एरोमेटिक रिंग सब्सटीट्यूट करते हो और ये एरोमेटिक रिंग आगे अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होंगे तो और ज़्यादा पोटेंट और एक्टिव एजेंट्स मिलेंगे आपके। फॉर एग्जांपल आप प्रोकेन में देखेंगे तो यहाँ पे इस एरोमेटिक रिंग पे यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन होगा। ठीक है, अगर इस सब्सटीट्यूशन जो सब्सटीट्यूशन है बेसिकली आपको किससे करनी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस एरोमेटिक रिंग पर सब्सटीट्यूट करते हो पैरा पोजीशन पे, तो आपकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ दिस अराइल ग्रुप। अब हम इस लिंकर के बारे में बात करेंगे। जनरली आपका ईस्टर ग्रुप है, लेकिन अगर आप ईस्टर ग्रुप रखते हो तो आपका क्या होगा कि इसको हाइड्रोफोबिक चेन के साथ ये लगी रहेगी। और ईस्टर ग्रुप क्या होता है, बेसिकली आपका हाइड्रोलिसिस कॉज करता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस होगा पानी के कांटेक्ट में आके, तो आपका जो ड्रग है उसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। अगर इस ड्रग का हमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाना होगा तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय इस ऑक्सीजन को बाय नाइट्रोजन और थायो ग्रुप। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंकर इज इंक्रीज, मतलब इस लिंकर पे ये जो कार्बन चेन है अगर आप इसको बढ़ाते हो तो क्या होगा, तो ड्रग का लिपिड सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जो हमारा ड्रग है उसमें कार्बन चेन अप टू 2 कार्बन एटम रहे। ठीक है, अगर ये बढ़ता है तो मतलब साइड इफेक्ट्स भी साथ में बढ़ेंगे ड्रग के। अब लास्ट में हमें इस अमीनो अल्काइल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि अमीनो अल्काइल ग्रुप वैसे तो इट इज नॉट मतलब ये आपकी लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर क्या होता है कि इट इज यूज टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, मतलब ये पूरा ड्रग आपका वाटर के साथ सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करे, इसलिए ये अमीनो अल्काइल ग्रुप आप लगाते हो। अब इसमें क्या है, अगर आप इसमें सेकेंडरी अमीन्स लगाते हैं तो जो आपका ड्रग का लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब वो ड्रग आपके बॉडी में लंबे समय तक एक्शन शो करेगा, पर साथ ही साथ वो इरिटेशन कॉज करेगा, तो ये एक साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी से अच्छा प्रेफर करते हैं कि टर्शियरी अमीनो अल्काइल ग्रुप लगे, टर्शियरी अमीन्स लगे रहे, और उससे क्या होगा कि आपका मोस्ट पोटेंट ड्रग्स भी मिलते हैं। तो कोशिश करना है कि जो अमीनो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे सब्सटीट्यूशन आपके टर्शियरी अमीनो अल्काइल ग्रुप से होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो, जितना हाइड्रोफिलिक ग्रुप रहेगा उतनी ही पोटेंसी क्या होगी ड्रग की, गायब होती चली जाएगी, डिमिनिश होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा सार है आपका लोकल एनेस्थेटिक का।